डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग से शुरू करती हूँ कि डॉक्टर गर्ग, इस क्लिप को देखने के बाद क्या लग रहा है? ये डराने की या मूर्खता वाली मशीन है? ये कौन से युग में हम चले गए हैं जहां पर मशीन से हमारी नागरिकता नापी जाएगी अब? जी। देखिए नीतू जी, ये है तो डराने के लिए, लोगों में भय पैदा करने के लिए। इनका एक तरीका है जो आरएसएस, बीजेपी का, चाणक्य नीति का, कि इतना डरा दो लोगों को, इतना धमका दो कि वो बोलने लायक ही ना रहें, जो उनके साथ जाति के जाए तो मानते जाएँ। दूसरा ये कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी का एक नाम, कभी तो बोलते हैं जी नाली की गैस से हम चाय बना लेंगे, कभी बोलते हैं अगर बादल हैं तो राडार को आपका जो बम्बर है वो नज़र नहीं आएगा। अपने ठीक नाम लिए हैं। यही लोग बताते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी एयरफोर्स को, और खुद बोलते हैं कि मैंने बोला हाँ, हाँ, ठीक है बादल हैं तो आपको राडार को पता नहीं चलेगा आपका। तो उसी रूप में अब ये नई बात कर रहे हैं कि हम मोबाइल से देखिए, जनता को धमकाने का ही केवल नहीं है, ये जनता को धन से नाम से बाँटने का भी है, और जनता को जो गरीब है, उसको पुलिस का डंडा भी है। ये सब बातें उसके जो हक से वंचित, उसके अधिकार से वंचित करने का एक तरीका है, जो यूपी पुलिस कर रही है। और इसके मैं एक छोटा-सा, क्योंकि बहुत से हमारे मेहमान हैं, जिन्होंने बात करनी है, मैं बड़ा जल्दी में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जब मैं इनकी बातें सुन रहा था, बीजेपी, ये केवल 3 लोगों ने तो ये उनके इंजन हैं, वो तो चला रहे हैं, इसके पीछे बहुत से डब्बे लगे हुए हैं। इनकी यूपी की एक लेडी बोली, नहीं, नहीं, इनका एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है, पुलिस को उसमें क्या है, जो सच है उसको डर नहीं होना चाहिए। तो फिर जिस दिन बीजेपी ताकत में नहीं रहेगी, उस दिन इनको डर नहीं होना चाहिए। जब इनको पकड़ के अंदर करेंगे, जो इनके काले कारनामे होंगे, फिर क्या करेंगे? सो ये तकनीक, क्योंकि मैं एक मेडिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, हमने तो पता नहीं कितने एमआरआई करते हैं, कितना कुछ करते हैं, हमें तो अभी तक नहीं पता चलता, एमआरआई में बीमारी पता चलता है, ये नहीं पता चलता ये हिंदू है, मुसलमान है, बांग्लादेशी है, या ये भारतीय है, ये नेपाली है, ये भूटानी है, या ये बर्मी है, या ये अफ्रीकन है, जहाँ अंगोला का है, हमें तो नहीं पता चलता। इतना वो पूरे का पूरा सेल पे जाके भी स्टडी करता है। जो एमआरआई है, वो सेल पे जाता है, सेल का स्पिन बोलते हैं हम उसको, स्पिन देखता है, उसको तो पता नहीं चलता। अब इनके पास एक मोबाइल आ गया, जिससे ये पता चलता है। सो इसलिए इनके पास जो लोगों को भ्रमित करने का, विज्ञान को खत्म करके जादू मंत्र टूना-टामन में डालने का इनका ये तरीका है। और लोगों को, जो हमने आज़ादी दी थी, जो हमने बहुत बड़ी लड़ाई की, हमारे जो पंजाब के हम जानते हैं कि 23 सिंह के राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह 23 साल की उम्र के थे। 19 साल में करतार सिंह सराभा थे, और 19 साल की उम्र में ही फैसला करके 40 साल में वो हमारे शहीद उधम सिंह थे। फिर हमारे गदरी बाबे, भद्रकाली, और कितने बंगाल के, कितने यूपी के भी बहुत से जो थे स्वतंत्र सेनानी थे, बाकी राज्यों में भी थे। तो उन्होंने ये जो हमें अधिकार दिया था कि हम यहाँ के नागरिक हैं, और हमें वोट का अधिकार है, और हमें यहाँ रहने का और जीने का अधिकार है। आर्टिकल 19 बोलने का अधिकार है, और आर्टिकल 21 जीने का अधिकार है। वो सब अधिकार अब मोदी जी, अमित शाह जी, और ये जो है गणेश कुमार, जिसको मैं जी कहने को मेरा मन नहीं करता, क्योंकि गणेश कुमार एक ऐसा नौकरशाह है जिस पे बहुत से दोष भी हैं, और बड़े-बड़े दोष हैं। तो ये तीनों मिलके अब देश को मेरे को लगता है रसातल में पहुँचा रहे हैं। ये सब लेकिन लोगों को डॉक्टर गर्ग, गुमराह मुझे भी ये कर रहे हैं, बताइए और लोगों का हक भी छीन रहे हैं। डॉक्टर गर्ग, लेकिन इतनी बड़ी मशीन अगर इन्होंने निकाली है, ऐसा कोई यंत्र निकाला है जिससे कि नागरिकता पता चलती है, तो कम से कम संसद में तो बता देते मोदी जी, शाह साहब या ज्ञानेश कुमार, कि संसद के पटल पर बताया जाता कि ऐसी कौन सी मशीन है जिससे कि नागरिकता पता चल रही है। तो फिर क्या जरूरत है एसआईआर वगैरह करने की? सीधा मशीन सबको दे दें हाथ में, सारी पूरे देश की पुलिस को, सब लोग जाके उनके पीठ पर ये डिवाइस रख दे, सबकी नागरिकता पता चल जाएगी। इसमें कौन बिल्कुल सी ठीक बड़ी कहा बात? आपने। बिल्कुल ठीक कहा, संसद को क्यों बताना था? इनको तो चाहिए था नोबेल प्राइज़ के लिए, इनको अर्जी देनी तो चाहिए थी। ये देखिए, हमने तो ऐसे ही ढूँढ लिया है, संसद को बताएँगे तो लोगों को पता चल जाएगा। पहले नोबेल प्राइज़ लेना था। सो नोबेल प्राइज़ के लिए कोशिश भी करते थे, किसी को बोलते हैं इसको दे दो, इसको दे दो। अब खुद ही नोबेल प्राइज़ के लिए एप्लीकेशन देना चाहिए, और ये तो इनके लिए है। हमारे लोगों के लिए ये है कि यार, हमें ये कहने की बजाय कि कैसा मोबाइल कहाँ से आएगा, कैसा होगा, इसका गहन अध्ययन करना चाहिए कि क्या ऐसा करिश्मा इन्होंने किया है। अगर ये सचमुच में ऐसा कोई करिश्मा हो, तो फिर तो वाक़ई आपकी बात ठीक है।
कि इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, इतने बीएलओ को जो है मृत्यु के घाट में क्यों उतार रहे हैं, बीएलओ इतने रो रहे हैं। हमारा बीएलओ यहाँ है, लेडी है एक, वो रो रही थी कि क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है। मैं फोन किया, उसने मेरे को, सर मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मैंने कोई वो नहीं करना। रो रही थी, इतना ज्यादा ऊंची ऊंची रो रही थी। चंडीगढ़ में भी हो रहा है ऐसा ही यार। तो इनको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है, एक ही लाइन में मैं कहूंगा कि एक तरफ मोदी जी के पास यंत्र है और दूसरी तरफ वो लोगों को तंग कर रहे हैं। यंत्र से भी तंग कर रहे हैं, यंत्र के बगैर भी तंग कर रहे हैं। सीधा भी उनका, पुट्ठा भी उनका, ये शकुनी पाशा चल रहा है। नहीं, लेकिन डॉक्टर गर्ग मुझे ये बताइए कि ये जो मशीन है, अब तो मुझे ये जी। उत्सुकता हो रही है कि यूपी के उस एसएचओ, गाजियाबाद का जो एसएचओ है, जो कि उस हम्म, झुग्गी झोपड़ी में पहुंचा आज स्लम एरिया में, जहां पर वो ये कह रहा है हम्म। कि देखिए मशीन तो ये कह रही है, तो ये कौन सी मशीन है, ये तो दिखाया जाए। कौन सी मशीन ये लेकर चल रहे हैं? देखिए, देखिए ये दिखा, अगर कुछ हो तो दिखाएंगे ना। ये जो होता है ना, मदारी जगलर, वो कोई दिखाता थोड़ा है। वो तो ऐसे कबूतर निकाल के, ये कबूतर निकला है, होता नहीं है, वो हम्म। असल में नहीं होता। तो ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को बहकावे में लाने के लिए, लोगों पे जो डंडा फेरने के लिए है। यूपी की पुलिस जो है ये नोन है इन बातों के लिए। वैसे तो पुलिस का, वैसे ही पुलिस तंत्र के इसका बारे में मतलब बोला था इसका कि मतलब डॉक्टर ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ गुंडा। हाँ जी। डॉक्टर गर्ग, इसका मतलब ये है कि अब एसआईआर का पासा भी उल्टा पड़ रहा है मोदी और शाह और ज्ञानेश कुमार के लिए। इसलिए अब इन्होंने सोचा कि अब गली गली मोहल्ले में इस तरीके के यंत्र को बता दो। ये तो बिल्कुल वही चीज हो गई कि मूर्खता वाली मशीन एक सामने आ गई है लोगों को डराने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अब करोड़ों वोट अब इसी धूर्तता से काटेंगे और कहेंगे कि देखो ये मशीन आपकी नागरिकता बता रही है कि आप बांग्लादेशी हैं? देखिए, ऐसी धूर्तता से वोट तो शायद नहीं काट पाएंगे, लेकिन अपनी खिल्ली जरूर उड़वाएंगे। क्योंकि आप जैसे लोग जो बैठे हैं, इतने जो 3 लोग हमारे साथ, और इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, तो कोई वो अपना जबान बंद नहीं रखेंगे। वो लोगों में जाएगा, ये अपनी खिल्ली उड़ाएंगे, अपना अपना जनाजा निकालेंगे कि देखिए हमको तो इतनी, हम देश को चला रहे हैं, हम देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, हम देश को पूरी दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन हमारी सोच तो यही है, हम तो ऐसा करते हैं। इसलिए ये अपना जनाजा निकाल रहे हैं, अपनी अक्ल का जनाजा निकाल रहे हैं। ये शायद एसआईआर में तो इतनी बड़ी गड़बड़ इस बात से नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को भ्रमित करने का काम, जाल बिछाने का काम तो करेंगी। और बीजेपी इनके साथ है, ऐसा नहीं हम मानते। क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता होती थी, नहीं नहीं इसका ऐसा क्या है, ये तो ऐसा एक तरीका होता है पुलिस का, मतलब पुलिस का तरीका डंडे मारने का है। आरएसएस की, मेरे को कहना नहीं चाहता, सभी बहनें, बहू बेटियां हमारी बहनें, हम गणेश कुमार की तरह नहीं बोलते। क्या हम लोगों की बहू बेटियों का चेहरा दिखाएंगे? लेकिन अगर इन लोगों के पीठ पे रख के देखा जाए, इनके घर में जा जाके ऐसा किया जाए, इनको गली में खड़ा करके किया जाए, फिर इनको पता चलेगा कि कौन सा जो बाजार में भाव है हम्म। अपनी इज्जत का।